भगवद रस प्राप्ति की इच्छा उसी के हृदय में उत्पन्न हो सकती है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने गीता जी में कहा, भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसने अपने चित्त को भोगों के चिंतन में और इंद्रियों को भोगों में फंसा दिया है, वो कभी भगवत रस प्राप्ति की, भगवत प्राप्ति की इच्छा भी नहीं कर सकता। ये श्री भगवान के वचन है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनका भोग करने के लिए हर समय प्रयत्नशील रहती हैं और मन इनका मुखिया वो संसार के चिंतन में ही सुख मानता है। तो कैसे भगवत रस आवे? भगवान कृपा करे और हमें साधु समागम मिले। संत समागम में हमारे को ये जब पता चले कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य भोग ही भोगना नहीं है, भगवत प्राप्ति करना है। जब तक आप भगवान का नाम जप नहीं करेंगे, भगवान की लीला कथा नहीं सुनेंगे, भगवान का नाम कीर्तन नहीं करेंगे, घर में ठाकुर सेवा नहीं विराजमान करेंगे, तब तक अशुभ, अमंगल, दुख, चिंता, शोक, भय ये आपको पीड़ित करती रहेगी। भगवद रस की आकांक्षा हो जाना ये तो बहुत बड़ी बात है। भगवद रस, मैं कब प्रभु को देखूं, मैं कब प्रभु का नाम लेकर के रोते हुए उनको पुकारूं, मैं कब प्रभु के प्रेम में विकल हो करके रात दिवस का पता ना रहे और उन्हीं के चिंतन में डूबा रहूं, यह है भगवत रस। इसकी आकांक्षा संत समागम से प्रकट होती है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, शुद्ध दाराधन लक्ष्मी पापियों के घर होए और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। दुर्लभ क्या है? संतों का मिलना। और फिर दुर्लभ क्या है? उनके उपदेश सुनना और उपदेश को अपने आचरण में उतार लेने से भगवत रस की आकांक्षा उत्पन्न हो जाती है। तो हम भगवत रस चाहें, पर चाहें कैसे? हम तो अभी माया के विविध प्रकार के भोग रस में अपने मन को लगाए हुए हैं, इसलिए हमारा मन भगवत रस के लिए लालायित नहीं होता। नहीं, जिस समय भगवत रस के लिए लालसा प्रकट हो जाती है तो ब्रह्मादिक के भोग सब विष सम लागत ताहि, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाहि। जिसे भगवत रस की लगन लग जाती है उसे ब्रह्मा के भी भोग विष के समान लगते हैं। मृत्यु लोक के मलिन भोगों की तो बात जाने दो। इसलिए सत्संग से जो हमें सुनने को मिला कि मनुष्य जीवन का परम लाभ भगवत प्राप्ति है और भगवत प्राप्ति नाम जप से होती है, भगवान की कथा सुनने से होती है, भगवान की सेवा करने से होती है, समाज का परोपकार भाव से, सेवा भाव से सेवन करने से होती है। इन बातों को अपने जीवन में उतारिए, परोपकार कीजिए, रोज नियम से नाम जप कीजिए, ठाकुर जी को बिना अर्पित किए कुछ खाइए पिए नहीं। अगर पानी भी पीना है तो मन से भगवान को अर्पित कीजिए। भोजन पाना है, मान लो प्रगट में भोग नहीं लगा सकते तो 1 मिनट रुकिए, ठाकुर जी को अर्पित कीजिए। हे प्रभु, आपके द्वारा दिए हुए इस प्रसाद को मैं पा रहा हूँ, मेरी बुद्धि शुद्ध हो और आपका सुमिरन हो, अच्छे आचरण हो, प्रार्थना कीजिए। वही भोजन
आपकी बुद्धि को पवित्र कर देगा और अंदर से भगवद रस की चाह प्रकट हो जाएगी। जी। अगला प्रश्न है, साधन की दृष्टि से आपस में मेलजोल कितना बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। साधना में जब हम भगवत मार्ग में चलते हैं तो हमारा जहां इष्ट मिले, मन मिले, वही मेलजोल उतना ही बढ़ाना चाहिए जितना भजन तक रहे। व्यवहार में ना उतरने पावे, संसारिकता ना आने पावे, संसारिक संबंध ना होने पावे, हमारा भाव गलत ना होने पावे, क्योंकि संग का रंग चढ़ता है। इसलिए साधक को चाहिए कि इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति। जब हमारी भजन की रीति और हमारा इष्ट मिलता हो, ऐसे संतों से, साधकों से, लोगों से हम मिलें, भगवत चर्चा करें, भगवत भाव में रहें। जहां मिलने से भगवान का विस्मरण होता हो, वो माया है, चाहे कोई भी हो। ज्यादा संग करने से जिसका हम संग करते हैं उसका रंग चढ़ जाता है। इसलिए जित संग दोषा अध्यात्म नित्या। अध्यात्म में स्थित जो पुरुष है उस पर किसी का रंग नहीं चढ़ता, लेकिन नए साधक को चाहिए वो ऐसा संग करे जिससे भगवान की स्मृति बढ़े, भगवान के भजन बढ़े, हमारे अंदर अच्छे आचरण आवे। अगर बुरे आचरण आने लगे संग से, वो कुसंग हो गया, तो ज्यादा संग नहीं करना चाहिए। संग करे तो भगवान के प्रेमी जनों से संग करे, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। ऐसे लोगों का संग न करे जो हरि विमुख हो, जो गंदे आचरण वाले हों।